हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे हों। आज का यह क्लास मुख्य रूप से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको मैथमेटिक्स यानी कि गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो यदि आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, क्योंकि वह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लेक्चर नंबर 1 को सबसे पहले जरूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी यहाँ पे क्लासेस हो उनके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन में चला जाए। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर पढ़ाने वाला हूँ। यह हमारा लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा और परीक्षा में यही आएगा, इतना मेरा दावा। यदि इस टॉपिक से जितना मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं आएगा और बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा और आपको बिल्कुल बेसिक से इसमें बताया जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया पढ़ना हुआ आसान, बिल्कुल फ्री। ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री में बनाया गया है। जो भी बच्चे क्लास 9th में उसके लिए भी एक बैच लाया गया है और जो भी बच्चे क्लास 10th में उसके लिए भी एक बैच है, और वो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही होता है। तो आप सभी अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन, समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में और सही समय का सदुपयोग करके आप मेहनत करते, तब आपको सफलता 100% मिल जाएगी। ये दावा है, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, जिसमें मैं आपको कल संख्याओं के बारे में बताया। वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बता दिया है। आज का यह टॉपिक हमारा बीवीआई रहने वाला है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है। इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आखिर ये क्या होता है? तो देखिए, ऐसा समझिए कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ऐसा कोई संख्या होगा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, ठीक है। बस इसे आप समझ लीजिए, इसे ये रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं काम की बात बताऊंगा, पहले आप इसे देख लीजिए एक बार। कि कहा जा रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, के लिए दो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या होगी, कौन? क्यू और आर, ठीक है, प्राप्त होता है। और वो क्या हो जाता है? ये होता है, देखिए आपको हम बताते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होता है ना, वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया है। आपको यदि इसके बारे में नहीं पता है, देखिए जब भी कोई संख्या है ए, यदि इस प्रकार का चिन्ह लगा हुआ है, ये बड़ा है यानी कि, और यहाँ इधर बी है, तो ये दर्शा रहा है कि जिसके इधर ये खुला हुआ इसका मुंह, वही बड़ा होता है, यानी कि ए बड़ा है, बी छोटा है। और जब इसमें बराबर भी लग जाता है तो ए बी जो है छोटा है और बराबर भी हो सकता है ए का, मतलब ऐसा ही कुछ कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि आर जो है ना, वो बराबर भी हो सकता है 0 के और 0 से बड़ा भी होगा, लेकिन बी जो होगा ना, बी से वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं। देखिए, जब आप किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, जब आप 3 से 7 को भाग देते हैं, ठीक है, तो देखिए जब 3 को आप 7 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 7 को 3 से भाग दे रहे हैं, तो 2 बार में जाएगा, ठीक है, और 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 1 हमारे पास बचेगा शेषफल। आप देखिए, हम आपको बताते हैं, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। 7 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। और जो हमारा
मतलब जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और अंतिम में जो हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है उसे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। अंतिम में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए का मान जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किससे? तो बी से। यदि देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, 3 बड़ा है या 7 से कि नहीं, आपको बताइए। आप बोलेगा हाँ 3 तो बड़ा है, 3 से तो बड़ा है 7, ठीक। इसलिए हम इसमें से भाग दे रहे हैं और ये 2 बार में जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे, और देखिए भाजक को हम लोग बी से सूचित करते हैं और भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए मतलब लिख सकते हैं, और भाज्य को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन यानी कि क्यू से हम लोग इसे लिखेंगे और रिमाइंडर यानी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर जो होता है ना वो 0 के बराबर होता है या बड़ा हो सकता है या फिर बी से लेकिन छोटा होगा। तो ठीक देखिए, यदि आप देखिए बी का मान यहाँ यहाँ रहा, ठीक है, तो इससे ये छोटा है या बड़ा है या बराबर है, तो देखिए आप कहेंगे इससे तो ये छोटा है, ठीक है। रिमाइंडर का मान 0 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो है ना बी, यहाँ पे जो भी संख्या होगा उससे लेकिन छोटा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, आपने ये समझ लिया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिया गया है, और यदि देखिए आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा, यदि आप इसको 3 को यदि 2 से आप गुना करेंगे और रिमाइंडर के साथ जोड़ेंगे तो आपको 7 ही प्राप्त होगा। देख ले 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ऐसा क्या कहा गया है ए यानी कि भाज्य बराबर भाज्य यहाँ लिखा गया ए का मान अगर हमको निकालना है बी क्यू प्लस आर है ना, तो बी ये है और क्यू ये है और आर ये है। यदि हम बी को क्यू से गुना करते हैं और आर में जोड़ते हैं तो हमें ए प्राप्त होता है। तो देख लीजिए हम ऐसा होता है कि नहीं होता है रियल में। तो देखिए 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस रिमाइंडर जोड़ेंगे तो 6 1 7, यानी कि ये तो सही बात है, ये हमारा बीच वाला आ रहा है यानी कि 7, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, जब 21 को हम लोग 65 से सॉरी 65 को जब हम 21 से भाग देते हैं तो 3 बार में जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो 3 बार में जो जितने बार में ये गया, जितने बार में इसे भाग लगा, जितने बार में इसमें भाग लगा वो हमारा भागफल कहलाएगा यानी कि क्यू कहलाएगा क्वेश्चन। और जिससे हम लोग इसे भाग दिए हैं उसे भाज्य कहेंगे, सॉरी भाजक कहेंगे, और जिसमें हम लोग इसे भाग दिए उसे भाज्य कहेंगे, ठीक है। और जो हमें अंतिम में प्राप्त होता है उसे हम लोग शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। यदि आप इसको इससे गुना करिए यानी 21 को गुना 3 से करिए और प्लस में यदि आप शेषफल को जोड़ते हैं यानी 2 को जोड़ते हैं तो आपको 65 प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आशा करता हूं आपने वो समझ लिया होगा। अब देखिए आप लिखा भी गया है कि भाज्य बराबर यानी ए बराबर जो होता है वो भाजक का गुना होता है किसके साथ, भागफल के साथ, और हम शेषफल को यदि जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें भाज्य यानी कि ए का मान पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ये काफी बार आपको क्वेश्चन में बनाने में हेल्प मिलेगा, इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको यूक्लिड विभाजन अभी बताया, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ देखिए दिया गया क्वेश्चन में कि 4052 को मुझे इतना से हमको अथी करके हमको सॉरी इसका और इसका मुझे एचसीएफ निकालना है बिना भाग विधि से, यानी कि ये जो दिया गया है इससे नहीं निकालना है मुझे, बल्कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना है। यदि देखिए मैंने अभी आपको बताया यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या होता है, ये हमारा प्रमेय मतलब जो दे दिया गया है और प्रमेय के आधार पर जिसे हम लोग सिद्ध करते हैं उसे एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। प्रमेय का मतलब जो दे दिया गया है रूल, ठीक है, ये हमारा रूल हो गया। इसी के आधार पर हम जो प्रश्न को हल करेंगे उसे हम लोग एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप लोग पहले क्या कीजिए, इसे पहले भाग विधि से हम लोग देखते हैं कि कितना आता है। तो देखिए जब हम देखिए मैंने आपको बता दिया था कि मैं यहाँ पे टाइप करके नहीं ला पाऊंगा, इससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो मैं आपको बता दिया था कि मैं पहले कॉपी में यानी कि पेज में लिख लूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, इसलिए मैंने यही किया है। देखिए जब हम इसको हम इससे भाग लगाते हैं तो 3 बार में जाता है 12,156 हो जाएगा, और बचेगा कितना हमारे पास, तो 420, ठीक है। जब 420 हमारे पास बच गया तो ये जो हमारा था भाजक, इसको हम वापस से यहाँ ले आएंगे, भाज्य बना देंगे यहाँ पे। देखिए
पहले हम इसको इससे भाग देंगे तो 3 बार में क्या बचा मेरे पास 420। आपको भाग लगाने तो आता ही होगा। यदि आपके पास 420 बच गया, आप क्या कीजिए, ये हमारा रिमाइंडर देखिए, एचसीएफ निकालने का हमको आपको बेस्ट तरीका बताते हैं कि आप तब तक इसे भाग देते रहिए जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, आप देखिए, जब इसको हम लोग तीन से मतलब 3 बार में से भाग लगाते 420 हमारे पास बचता है। अब ये भाजक के रूप में यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे उतर गया, एज इट इज को आपको यहाँ उतार देना है। और उसके बाद आप देखिए इस कितना बार में इसमें भाग लग रहा है, तो आप बोलेंगे 9 बार में लग रहा है। 9 बार में लग रहा है 3780, 3780 में लग रहा है। और हमारे पास बच गया, घटा कितना बच गया 272। आप क्या करेंगे, अब जो हमारे पास यहाँ पे था भाजक के रूप में, वो उसे भाज्य के रूप में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, बढ़ाते चला जाना है, बढ़ाते चला जब तक इसका एचसीएफ 0 ना हो जाए। आप क्या करेंगे, ये एक बार में जाएगा 272, हमारे पास कितना बच गया 48। आप क्या करेंगे 148। आप क्या करेंगे, आप जो भी हमारे पास भाजक है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे, भाज्य बना देंगे, जैसा कि हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं। अभी एक बार में लगा 148, 124 हमारे पास बच गया। अब 124 को क्या करेंगे, फिर जो हमने यहाँ पे हमारे पास जो था भाजक, उसे हम लोग फिर से भाज्य बना देंगे। जब हमने भाज्य बना दिया तो फिर ये कितना 1 से गया 124, यानी कि हमारे पास 24 बचा है। अब जो भी हमारे पास भाजक था उसे फिर हम लोग भाज्य बना देंगे। तो इसी प्रकार करते करते देखिए 5 बार में हो गया 120, फिर हमारे पास 4 बचा रिमाइंडर। हमको तब तक ये करना, तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो है 0 ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद 24 है। अब इसको हम फिर ले आएंगे, भाजक से भाज्य बना देंगे, तो ये कितना बार में हो जाएगा, इसको हम लोग 6 बार में लगाएंगे तो 24, यानी कि हमारे पास 0 आ जाएगा शेषफल। और जो अंतिम का भाजक जो होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, आप देखिए आपने इतना तो कर लिया, लेकिन यदि आप एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। आप ऐसे बनाएंगे एग्जाम में और 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो सर बोलेंगे आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप बताइए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा है, 12,576 है। तो हमने वही काम किया था, यहाँ पे पहले इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया है किससे, इससे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम लोग क्या होता है, हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर। और आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 20 से हमेशा छोटा होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, आप देखिए ये तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है, अब 4 के बराबर है, आप बोलिएगा नहीं ये 4 से छोटा होगा, या फिर यहाँ 3 भी बच जाता तो फिर हम लोग इसे आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार यानी कि इसका हमारा एचसीएफ कितना आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे पृष्ठ पे लिखा हुआ, हाँ तो देखिए ये जो हमारा बड़ा अंक था, सॉरी आप देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने आपको ये बताया था ऊपर। देखिए आपको एचसीएफ कैसे प्राप्त करना है, इसको जब आप इससे गुना करेंगे, 21 को जब 3 से गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो आपको बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 65 बराबर 21 गुने 3 प्लस 2, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 65 बराबर 21 गुने 3 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक, देखिए इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ भी ए है, बराबर है, बी है, क्यू है, आर है। ठीक है, तो जब हम इसको यानी कि ए बराबर हमको निकालना है तो बी को क्यू से गुना करेंगे और आर में जोड़ देंगे तो हमें बीच वाला जो अंक है यानी कि भाज्य जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ पे करना है। जब हम 4052 को 3 से गुना करेंगे और 420 जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12,576 बराबर 4052 में 3 से गुना कर देंगे और 420 को जोड़ देंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम। जब हम इसको इस प्रकार लिख दिए, देखिए मैंने वही काम किया, यहाँ पे वही लिख दिया है कि 12,576 को हम लिख सकते हैं 4052 गुने 3 प्लस 420। जैसे आपने यहाँ पे रफ किया था ठीक मैंने उसी प्रकार लिखा है। देख लीजिए आप इसको इससे गुना किया और ये लिख दिया। आप क्या किए, हम
कि अब दूसरे फेज में गए हम लोग। यहाँ पे दूसरे फेज में क्या किए, जब हम लोग 420 को 9 से गुना किए और 272 को हम जोड़ दिए तो हमें ये प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये भी हम कह सकते हैं कि 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 272। तो देखिए मैंने यहाँ भी वही काम किया है, 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 272। इसी प्रकार आपको करते आना है। और देखिए अंतिम में आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे जब हम हमको 24 निकालना है, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर 0 आया था। तो ये 24 जब हम निकालेंगे, 24 बराबर यानी ए बराबर बी यानी कि 4 गुने 6, 6 चौक 24 प्लस 0, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। देखिए 24 बराबर है ना 4 गुने 6 प्लस 0, जो हमारा लास्ट का स्टेप था। अब देखिए आपको हम बताते हैं इसमें एचसीएफ कौन सा होगा। तो जो आपका बी का मान होगा ना, जिससे आप इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे क्यू कहते हैं और इसे आर कहते हैं। तो इसमें जो देखिए जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका एचसीएफ वही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मौसो भी आप लोग इसे कहते हैं, वही होगा जो आपका बी का मान होगा। बी के मान की जगह पे क्या है आपका 4 है। आप इसे उलट पुलट नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। जैसे जैसे वहां पे है स्टेप बाय स्टेप और सी आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना है। आपका बी का मान कितना है 4, यानी कि हमारा एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 4। यही था एचसीएफ निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नंबर उदाहरण क्या है। ये उदाहरण आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा। मैं आपको पहले एनसीईआरटी कवर करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको डेली जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ उस टाइप का जितना भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर मैंने जो टाइप बताया उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चन आप उसे बना लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आप देखिए कहा गया कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। मैंने आपको बताया था पूर्णांक इंटीजर्स के बारे में। देखिए पूर्णांक, अच्छे एक बात बताइए 0.5 जो लिखे हैं हम, ये एक पूर्णांक है हाँ या नहीं? तो आप बोलेगा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूर्णांक जैसे कि 1 क्या है, पूर्णांक है। 2 क्या है, पूर्णांक है। मतलब जो भी आएगा पूर्णांक होगा, लेकिन पॉइंट में हमेशा पॉइंट में पूर्णांक होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें कहा गया है कि इसे सिद्ध करना है, मतलब को बताना है, दिखाना है हमको कि क्या, कि 2q का मतलब धनात्मक सम पूर्णांक है और q 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो देखिए यदि देखिए आप 2q लेते हैं, यदि आप इसे 2 से भाग लगाते हैं, सम संख्या है, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या तो है, ठीक है। अब इसे हम लोग देखिए ऐसे करेंगे, यदि आप देखिए ये जो है ये वही कॉन्सेप्ट है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें r यानी रिमाइंडर क्या है 0 है, यानी कि ये b हो जाएगा। ठीक, और ये q क्या हो जाएगा, ये q की जगह पे q है। तो ऐसा हम करते हैं कि b की जगह पे 2 ही है, और यहाँ हम लोग मानते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है a। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक a हो जाएगा और b का मान क्या है 2 लेने पर। तो उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी कि एल्गोरिथम से हम लोग बनाते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होता है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन जब हम b का मान 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी, मैंने यहाँ पे माना था b का मान 2 लेना है, क्यों, देखिए यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे b का मान 2 लिया तो ये जो r का मान जो होगा वो 0 से बराबर या बड़ा तो होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा यानी कि 0 और 0 और 1 ही होगा, यानी कि देखिए r का मान क्या हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, r का मान हमारा क्या हो जाएगा 0 और 1। अब क्या होगा जब हम दोनों मतलब r का मान 0 भी रखते हैं एक बार, तो r का मान एक बार हम 1 भी रखते हैं। ठीक है,
आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि हम r का मान 0 रखते हैं तो r का मान यदि इसमें हम 0 रखेंगे समीकरण 1 में तो r को लिखने का जरूरत नहीं है, e बराबर 2q हम लिख सकते हैं। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया कि 2q बचा, यदि आप हम इसे 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, q बचेगा, यानी कि एक सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, जब 2 से कोई संख्या भाग नहीं लगता है तो वो क्या हो जाता है, विषम संख्या, जो 2 से भाग लग जाता है वो सम संख्या। तो ये तो 2 से भाग लग गया, यानी कि ये सम संख्या है। ठीक है, तो पहला तो हमारा सिद्ध है, हम दिखा दिए इसको। दूसरा, यदि हम r बराबर 1 रखते हैं तो a बराबर 2q प्लस 1 है, तो 1 रख दिए, क्यों, क्योंकि r का मान यहाँ पे 1 है। ये यदि हम इसको 2 से भाग लगाते हैं ये तो नहीं कटेगा, ऐसा समझ लीजिए। यदि हम q का मान 1 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ q का मान अगर 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 यानी कि 3/, यदि हम इसे 2 से भाग लगाते हैं तो बताइए कभी 3/2 से भाग लगे, 3 कभी 2 से भाग लगेगा, तो आप बोलेगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा। अतः यह सिद्ध होता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन में हम लोग कहा गया है हमारे बुक में एनसीईआरटी में कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बता ही दिया ऊपर में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन का मतलब प्रयोग करके। ठीक है, भाग विधि से नहीं, इस प्रकार से आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तभी आपको एग्जाम में नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 135 और 225 का निकालना है हमको एचसीएफ। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग भाग विधि से उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 135 बड़ा या 225, आप बोलेंगे 225। तो जो बड़ा होता है उसे बीच में लिखते हैं और जो छोटा होता है उसी से हम लोग उससे भाग देते हैं, यानी कि 135 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 90 हमारे पास बच गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी था भाजक उसे हम लोग भाज्य बना देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। जब उसके बाद क्या करेंगे, कितने बार में गया, एक बार में, यानी कि 45 बच गया। फिर इससे हम लोग यहाँ 90 को यहाँ उतार देंगे, उसके बाद कितने बार में गया, 2 बार में, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, अर्थात हमारा 45 ही क्या हो जाएगा, जो अंतिम का भाजक होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब हम लोग इसे इस प्रकार से, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 135 और 225, और देखिए इसमें से बड़ा कौन है, 225, और 135 छोटा है। आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r। ठीक है, r का मान जहाँ क्या होता है 0 के बराबर होता है या फिर बड़ा होता है उससे, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया a का जो मान होता है, यानी कि ये, अब मैं आपको आसानी समझा पाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो होता है 225 जो होगा, देखिए यहाँ पे 225 लिखा गया है, यहाँ पे a ही ना है, इसको मैंने बताया, इसको a कहते हैं, इसको a, इसको b, इसको q, और इसको रिमाइंडर में जो भी यहाँ पे हो उसे r। आप सिंपल इसे भाग समझिए। तो देखिए बीच वाला जब हम लिखते हैं तो b और q को गुना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि a बराबर bq प्लस r। a क्या है 225, b क्या है 135, q क्या है 1, और r क्या है 90। तो पहला स्टेप तो यही रहा हमारा। उसका दूसरा स्टेप, यानी कि 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, यहाँ पे लिखा गया है 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, स्टेप 2 हुआ। अब स्टेप 3 क्या करना है, 90 बराबर हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पे लिखा गया 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। मैंने आपको बताया कि जब आपका रिमाइंडर यानी r का मान, जब शेषफल का मान 0 हो जाता है तो जो b का मान होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ, यानी कि मोशो होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 45। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 196 और इतना का हमें एचसीएफ यानी कि मोसो निकालना है, 38,220 का हमें मोसो यानी कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। आप यदि एग्जाम में अगर साइड में रफ के लिए बनाते भी हैं तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर बनाना है, ये जरूर आपको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके।
देखिए 196 छोटा है लेकिन 38,220 बड़ा है, तो हम पहले 196 से इसे भाग देंगे तो 195 बार में जाएगा। ठीक है, और हमारे पास रिमाइंडर इतना बचेगा। उसके बाद हम ऊपर से, उसके बाद देखिए कि सबसे पहले हम इसे एक बार में लगाएंगे। एक बार में यदि हम लगाएंगे तो 186 हो जाएगा। उसके बाद 2 ऊपर से उतार लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा 2 उतार लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 196 का 9 गुना से जाएगा, कितना हो जाएगा 1764। 1764 हो गया, फिर हम लोग घटाएंगे इसको तो 98 आएगा। 98 आएगा, फिर ऊपर से शून्य उतारेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे आप 196 का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 196 के यदि आप लोग 5 गुना करेंगे तो 980 आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये बड़ा है इसलिए ये बड़ा का चिन्ह इधर दे दिए हम लोग। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होता है 0 के बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, अब हम लोग, मैंने आपको बताया ये लिखना है, यानी कि a बराबर लिखना है बी क्यू प्लस आर, जो आर आपका रिमाइंडर या कितना आया 0 आया है, यानी कि 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0। यहाँ पे है ना 196 गुने 195 प्लस 0, यानी कि देखिए इसका रिमाइंडर तो खुद 0 आ गया है, यानी क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। यदि रिमाइंडर 0 आ गया है तो जो बी का मान होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 196 ही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। मैं ऐसा करता हूँ प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया है, कहा गया है 867 और 255 का एचसीएफ हमको निकालना है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 867। ठीक है, सबसे पहले हम लोग भाग विधि का प्रयोग करके इसे कर लेंगे। तो 255 को ज्यादा यदि हम 867 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, यानी कि 765 बचेगा। जब इसे हम लोग घटाएंगे तो 102 आएगा। आप क्या करेंगे, इसे हम लोग फिर यहाँ पे उतारेंगे, 2 बार में हो जाएगा 204, 51 आ जाएगा। उसके बाद इसे फिर हम लोग यहाँ पे उतारेंगे, यानी कि 2 बार में 102, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे पास 51। ठीक है, अब हम इसे यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम लोग जानते ही हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से छोटा होगा। अब 867 को गुना करना है किससे, 867 बराबर कितना है 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ पर वैसे ही लिखा गया स्टेप 1 में 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस 102। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे 102 गुने 2 प्लस 51 बराबर 255। यहाँ पे लिखा है 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। स्टेप 2 हो जाएगा हमारा। स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा 102 गुने 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0, यानी कि देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा बी का मान आएगा यदि रिमाइंडर 0 होगा वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 51, यानी कि 51। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी प्रश्न आपने समझ लिया होगा। तो आगे का जो भी सवाल है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और यदि आप देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न 100% आते ही हैं। हाँ, कभी कभी नहीं भी आते हैं। यदि आपको देखिए मैं इतना आपको बताता हूं कि यदि मैंने जो भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, मैंने आपको जो भी चैप्टर पढ़ा दिया है उस अगर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मैंने जो पढ़ाया वो अवश्य आएगा, वो छूटेगा नहीं। तो ये आप विश्वास करिए, एक बार आप लोग जरूर विश्वास करिए। तो देखिए आज की क्लास में आपको यूक्लिड विभाजन समझाया कि क्या है इसका प्रमेय। कल मैं आपको और मैंने कुछ उदाहरण भी आपको करवाए और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितने भी प्रश्न दिए हुए थे मैंने आपको बताया। अब कल से आपको क्वेश्चन नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 से प्रश्नावली 1.1 सॉल्यूशन को देखने को मिलेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। और मैं जो भी टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप लोग एनसीईआरटी के साथ साथ एक रेफरेंस के तौर पर कोई भी किताब ले सकते हैं, वो चाहे भारतीय भवन का हो चाहे भी और भी कोई पब्लिकेशन का हो, तो आप उसे प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से बना सकते हैं और उसका आंसर भी मैं साइड में लिख दूंगा, तो आप उसे बना सकते हैं। तो
आज देखिए, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मैं डाल दूंगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है या, और यहाँ पे डेली क्विजेस आपको डाले जाते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल, इस चैनल के माध्यम से डेली प्रतिदिन आपको नोटिफिकेशन क्लासेस के देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे लगता है वो पीडीएफ नहीं डाला गया, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। क्यों? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, यानी कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में क्लास 9 और क्लास 10 के बैचेस हैं, जिसका नाम है शक्ति बैच और लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच क्लास 9 के लिए है और शक्ति बैच क्लास 10 के बच्चों के लिए है। और इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषयों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में कराई जाती है, आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को, शिक्षा शास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और सभी दोस्तों को बताइए कि शिक्षा शास्त्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में क्लास 9 और क्लास 10 का पढ़ाई कराया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। और जितने भी हमारे चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सभी जरूर से इसे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही था। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। मैंने आपको आज के क्लास में जो भी बताया है उसे आप जरूर से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, आपको तभी चीजें समझ में आएंगे। आप क्लास में कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप खुद से कितना प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है। तो आप लोग अवश्य रूप से घर में प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको सवाल दे दूंगा, आप बनाइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।